चाइना में 11 साल का बच्चा था जिसका नाम था लियांग याओई। अचानक से उसे पता लगा कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और अब वो बच नहीं सकता। उसके बाद जो उसने अपनी मां को कहा वो आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। उसने अपनी मां को कहा कि मैं जानता हूं कि अब मैं बच नहीं सकता हूं, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं भी दूसरों के लिए कुछ करके मरना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे सारे ऑर्गन्स डोनेट कर दिए जाएं। और गाइस, हुआ भी कुछ यूं ही। डॉक्टर्स ने उसके सारे ऑर्गन्स जरूरतमंदों को डोनेट किए और मरणोपरांत उसके शव के आगे सभी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के स्टाफ ने सर झुकाकर उसे नमन किया। मैं भी इंसानियत का पैगाम देने वाले उस छोटे से बच्चे को सर झुका के नमन करता हूं। इस अंग्रेजी ने हमारी जान तो निकाल ही रखी है और ये अंग्रेजी अंग्रेजों को भी नहीं छोड़ेगी, देख लेना। अब ऐसे ही कुछ एक फनी इंसिडेंट हुआ जिसे सुनने के बाद आपको बहुत हंसी आएगी। अब आपको भी पता है कि अमेज़न पे सब कुछ बिकता है, तो अमेज़न पे गोबर के उपले भी बिक रहे थे जिसको उन्होंने अंग्रेजी में मेंशन कर रखा था। अंग्रेजी में गोबर के उपलों को होली काओ डंग केक लिखा हुआ था। इसका मतलब लास्ट में था केक। अब किसी ने उसे केक समझ के मंगवा लिया और उसके बाद बकायदा प्रोडक्ट के नीचे रिव्यू भी लिखा, जिस रिव्यू को सुनने के बाद आपको बड़ी हंसी आएगी। उस बंदे ने लिखा कि इस केक को मैंने मंगवाया और चखने के बाद ये टेस्ट में बहुत ही ज्यादा गंदा था और इसे खाने के बाद मुझे लूज मोशन हो गया। इसके अलावा भी बहुत कुछ लिखा हुआ था जिसे आप प्रोडक्ट साइट पे जाके रिव्यू में पढ़ सकते हो। गाइस, ये फनी इंसिडेंट सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग, एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है और कुछ ऐसा ही किया यूपी के वाराणसी की 75 साल की अमरावती देवी ने अपने बेटे के लिए, जिसका बेटा आज से 4 साल पहले फ्रूट की गाड़ी लेके नेपाल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही सामने वाली गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया और सामने वाले की मौत हो गई। तब नेपाल पुलिस ने उस बेटे को पकड़ लिया, लेकिन बेटे का नेपाल पुलिस से यह कहना था कि एक्सीडेंट उसकी वजह से नहीं बल्कि पीछे से आने वाली गाड़ी की वजह से हुआ। लेकिन नेपाल पुलिस ने इसका यकीन नहीं किया और उसे जेल में डाल दिया। अब जेल से बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन उसके लिए 7 लाख रुपयों की जरूरत थी जो कि उस बूढ़ी मां के पास नहीं थे। फाइनली ये बूढ़ी मां एक तख्ती पर अपने बेटे की रिहाई की गुजारिश लेके वाराणसी के सड़कों पर 4 साल तक घूमती रही और फिर इस मां के 4 साल का संघर्ष काम आया और बीएचयू के छात्रों की मदद से नेपाल से उसके बेटे को रिहा करवाया गया। आपको इस मां के संघर्ष की कहानी कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि सेब पकने के टाइम पे इथाइलिन गैस रिलीज करता है? जी हाँ, ये सच है, बट टेंशन मत लो। एक्चुअली इथाइलिन गैस सेब के लिए नेचुरल प्लांट हार्मोन ही है और ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। इनफैक्ट ये नेचुरल प्लांट हार्मोन इथाइलिन गैस सेब को जल्दी पकने में मदद भी करती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, मान लो कि किसी फ्रूट को आप जल्दी पकाना चाहते हो तो आप उसे सेब के पास रख दो, क्योंकि सेब से इथाइलिन गैस रिलीज होती है तो वो एक्चुअली उस साथ वाले फ्रूट को भी जल्दी पका देगी। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? सो ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, वैसे तो आजकल कोरोना के चक्कर में स्कूल खुल नहीं रहे, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्कूल कौन सा है तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मे बी आप में से बहुत सारे लोग किसी फॉरेन स्कूल का नाम सोच रहे होंगे, लेकिन आप लोग गलत हैं। गाइस, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि वो स्कूल इंडिया का है। लखनऊ का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सबसे लार्जेस्ट स्कूल माना जाता है पूरे वर्ल्ड का। उसमें 45,000 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। ओह माय गॉड गाइस, इसी वजह से उस स्कूल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है ना अमेजिंग फैक्ट? गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि हमारे सोलर सिस्टम का यानी कि हमारे सौर मंडल का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मे बी आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सन के पास जो प्लैनेट होगा वही सबसे हॉटेस्ट होगा, यानी कि ज्यादातर लोग मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह का नाम लेते हैं, लेकिन यह आंसर बिल्कुल गलत है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी नहीं है बल्कि वीनस यानी कि शुक्र ग्रह है। आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं कि बुध ग्रह का यानी कि मरकरी का मैक्सिमम टेंपरेचर 450 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि वीनस का 470 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और वहां पर टेंपरेचर इसीलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पर ग्रीन हाउस गैसेस यानी CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसी वजह से वो हॉटेस्ट है। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।